इतना आनंद आया कि मैं दीनदयाल जी से पूछा कि रुके या कैसे करना अगला कार्यक्रम, बोला उसको रहने दो, हम यहाँ का आनंद लेंगे। तो जोर से तालियां बजाओ सबके लिए अपने लिए। इतना बढ़िया कार्यक्रम कहा था, यहाँ पे आप लोगों ने दृश्य दिखाया। मैं कई कॉलेजों में गया, जाता हूँ, कई बार हम लोग जाते हैं कई कार्यक्रमों में। इस तरह का कॉन्सेप्ट शिव कुमार जी के लिए भी तालियां बजा दी, और सबसे ज्यादा तो प्रधानाचार्य जी के लिए और आपकी मैडम जो है, जिन लोगों ने किया मेरे साथ। मेरे मंच पर मेरे अभिन्न मित्र साथी दीनदयाल अग्रवाल जी, CSR रिसर्च फाउंडेशन के आज ये जो एक बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर जो ओपन जिम का ये आप लोगों के लिए लोकार्पण हुआ है, भारत पेट्रोलियम और CSR रिसर्च फाउंडेशन के सौजन्य से यह काम किया है। तो CSR और दीनदयाल जी के लिए भी तालियां बजा दीजिए। दो भारतीय जनता पार्टी के हमारे मंडल अध्यक्ष, दो यहाँ पे हमारे साथ है, नीरज चौधरी जी, पूरा दिन लगाया, सवेरे से हमारे साथ घूम रहे हैं, और रामनिवास यादव जी, ये रामकिशन यादव जी, ये पूरा दिन भर इस क्षेत्र में कैसे काम करना है, लोगों को कैसे जोड़ना है, कैसे उनकी समस्याओं का समाधान करना है, इनकी पूरी टीम यहाँ पे आई हुई है, सारी लोग, इनका अभिनंदन। और हमारे रविंद्र जी, इनकी अगर डिग्री आप पूछोगे ना तो आपको चक्कर आ जाएंगे। हर क्षेत्र में, चाहे कंपनी सेक्रेटरी हो, चाहे कॉस्ट अकाउंटेंट हो, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंसी हो, लॉ हो, हम लोगों को कभी भी किसी चीज में कोई जानकारी चाहिए होती है तो दीनदयाल जी और हम रविंद्र जी के पास जाते हैं और ये सारी समस्याओं का समाधान कर देते हैं। इतना नॉलेज बैंक है, बैंक होता है ना जिसमें पैसे जमा करते हैं, तो ये ज्ञान के बैंक है, इनके लिए भी तालियां बजा दीजिए। राजीव जी का स्नेह, यहाँ के प्रधानाचार्य जी हैं, और टीचर्स का हरदम मुझे स्नेह मिलता रहता है। हमारे साथ शान सागर जी हैं, भाभी जी हमारे साथ हैं। यहाँ गौशाला सुना होगा, 25 साल से वो गौशाला चल रही है, उसमें 15 साल से हर महीने 2-2.5 घंटे पूरा यज्ञ करके लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। मेरे साथ हेमंत जी हैं, यहाँ पे और सारे मांगेराम जी हैं, कुबेर मेरे साथ आए, मैडम सब यहाँ पे आई है, और सुनील जी, अरे आप तो आओ सुनील जी, हाँ देखो सुनील जी पूरा इस प्रोजेक्ट को मेहनत करके काम कर रहे हैं, इनके लिए तालियां बजा दो। दीनदयाल CSR रिसर्च फाउंडेशन में देखिए, प्रधानाचार्य जी ने एक बात कही थी, बैलेंस शीट की बात की थी ना, है ना, बैलेंस जीवन में बहुत जरूरी है। तो आज तो मुझे लगता है वो बैलेंस पूरा चरितार्थ हो गया है, स्वास्थ्य को लेके और फिर सांस्कृतिक कार्यक्रम को लेके, और यह दोनों का जो मिश्रण है, यह आप लोगों के अथक प्रयास से ये जो काम हुआ है, इसलिए मैं आप सबका अभिनंदन करना चाहता हूँ। जीवन में बैलेंस चाहिए, शरीर भी स्वस्थ होना चाहिए, और सभी चीजों में अगर शरीर स्वस्थ नहीं हुआ तो हम लोग किसी भी जीवन के किसी भी सुख का, किसी भी हमारे जो रिसोर्सेज है उनको हम एंजॉय नहीं कर सकते ना। कभी बीमार हो गए तो फिर कोई मन करता है, कितनी अच्छी यहाँ पे इतने अच्छे व्यंजन बने हुए हैं, माँ ने कभी खीर बनाई है, कोई पूरी आलू बनाया है, कोई कुछ और बनाया है, दाल बाटी बनाई है, तो वो कभी मन में अगर स्वस्थ नहीं होगा शरीर तो वह कभी ठीक नहीं लगेगा। इसलिए हरदम शरीर को स्वस्थ रखना पहली प्रायोरिटी इस उम्र में आपकी होनी चाहिए। तो इस ओपन जिम को सब लोग इस्तेमाल करेंगे ना, हर रोज करेंगे ना, हाथ उठा के प्रण करो कि आधी घंटा कम से कम लगाओगे, और लगाओगे सब, बोलो जोर से मेरे साथ, भारत माता की वंदे वंदे। तो ये खुद भी करना है और अपने साथियों को, सबको प्रेरित करना, अच्छे कामों के लिए प्रेरित करते रहना चाहिए। आपको शिव कुमार जी ने प्रेरित किया, आपके टीचर्स ने प्रेरित किया, प्रधानाचार्य जी ने प्रेरित किया, तो आज आपने इतनी मेहनत से ये काम किया। अगर आपको कोई दिशा नहीं देता, कोई समझाता नहीं, गाइड नहीं करता, तो कर सकते थे ये सब? तो ये आप जो अपने से छोटों को बताते रहो क्या करना है और अपने बड़ों से सीखते रहो, यह सफलता की कुंजी है।
स्वस्थ शरीर में आप रहेंगे, है ना। तो यह संकल्प का आज दिन है। और दूसरी बात, आज जो सांस्कृतिक झांकी यहाँ देखी है, भारत अपने देश पे किस किस को गौरव है। मैं 30 से 35 विदेशी कई देशों में गया हूं, सब लोग भी गए होंगे। कहीं पे इस तरह का सांस्कृतिक धरोहर जिसको कहते हैं, इतनी विविधता, इतना नृत्य, इतने भोजन के स्टाइल, इतने कपड़ों के स्टाइल, इतने कार्य फेस्टिवल्स, इतने उत्सव त्योहार, कहीं पूरे विश्व में घूम लो। 200 से ऊपर यूनाइटेड नेशन कंट्री के यूनाइटेड नेशंस के मेंबर्स हैं, प्रमुख देश। किसी भी 200 से ऊपर देश में कहीं इतनी विविधता नहीं है। ये भारत का पहचान है। और अभी प्रधानाचार्य जी बताया कि यहाँ पे एक खेल कुंभ भी किया था। एक प्रयागराज में महाकुंभ अभी चल रहा है 26 तारीख तक। भारत में अयोध्या हो, राम मंदिर हो, अभी हमने कई लोहड़ी और मकर संक्रांति, हर उत्सव मनाते, बसंत पंचमी, कितने उत्सव मनाते हैं। ये हमारे मन को प्रसन्न रखता है और शरीर को भी प्रसन्न रखता है, हमारी बुद्धि को भी प्रसन्न रखता है। तो इस दोनों का मिश्रण यहाँ पे देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। जिन लोगों को आज पुरस्कार मिले उनको मेरी बहुत बहुत बधाई, अभिनंदन। और ये पुरस्कार इसलिए कि जीवन में आगे संकल्प के साथ, प्रण के साथ बढ़ते रहें और हम जीवन में जरूर कुछ अपने लिए अर्जित करें, और उस जो गुण हम अर्जित करेंगे वह देश के काम आए। यह बात बहुत आवश्यकता है, यही शिक्षा का मूल उद्देश्य है। आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत अभिनंदन।